Good morning, everyone, and a very hearty welcome to English Space. Dear students, once again, let's get started. हम आपको प्रीवियस क्लास में नाउन एंड द नंबर की बात कर रहे थे। वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम लोग उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे और बहुत ही जो हम स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स देंगे उस पर ध्यान आप ज़रूर देंगे। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा ये है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया कि भाई हमें अगर प्लूरल बनाना है तो या तो हम एस ऐड करते हैं अंत में या ईएस ऐड करते हैं। तो हमने आपको वाई के विषय में बतलाया था कि अगर वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें वाई उस समय उस स्थिति में वाई को आई में चेंज करके और ईएस जोड़ देते हैं, ईएस ऐड कर देते हैं। और अगर वाई रहे और वाई के पहले कोई वॉवेल रहे तो एस ऐड कर देते हैं। ये तो प्रीवियस क्लास की बात हो गई। अब चलिए कि भाई क्या कुछ और ऐसी बातें हैं, कुछ और ऐसे सिचुएशंस है जहां पर कि हमको ईएस लगाना है। तो यस और इट्स देयर। आइए देखते हैं। अब क्या है कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ है, किसी वर्ड के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तब उसमें हम ईएस ऐड करते हैं। ध्यान देखिए कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ है, एक एग्जाम्पल हमने लिख रखा है आपके लिए। ये मैंगो वर्ड है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये मैंगो वर्ड है और मैंगो इस वर्ड के अंत में आप देख रहे हैं कि इस वर्ड के अंत में जो लेटर है, लास्ट लेटर है, वो ओ है। तो मैंगो वर्ड है, लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले यहां जी है, यानी कि ओ इज प्रिसीडेड बाय जी। ओ के आगे जी लगा हुआ है, यानी कि जी कॉन्सोनेंट है। तब आप क्या करेंगे, आप इसमें ईएस जोड़ देंगे। ये हो गया मैंगोज। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब जैसे यहां मैंगोज आपने लिख दिया। यहां मैंगोज क्यों लिखा? क्योंकि मैंगो अंत में ओ है। रूल है कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उस स्थिति में हम लोग उसको ईएस ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे। मैंगो है, अंत में ये ओ से अंत करता है, अंतिम लेटर ओ है, ओ के पहले जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आप ईएस लगा दें। उसी तरह से आप देखेंगे एक वर्ड है हीरो। अब देखिए हीरो वर्ड में अंत में क्या आया, ओ आया। ओ आया और ओ के पहले क्या है, आर है, यानी कि यहां पर आर है हीरो। ये लेटर जो है ओ है, लास्ट लेटर ओ है, ओ के पहले आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ओ है, ओ के पहले आर कॉन्सोनेंट है। क्या करेंगे, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हीरो लिखिए और यहां ईएस ऐड कर दीजिए, क्योंकि ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। अब आप आइए, जैसे है आपको, अब देखिए यहां मैंगो है। अभी हमने बतलाया है कि अगर किसी वर्ड का अंतिम लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में उसका प्लूरल हम ईएस लगा करके बनाएंगे। अब आप देखिए मैंगो यहां है, MANGO मैंगो, और मैंगो का लास्ट लेटर ये वर्ड एंड करता है ओ से और ओ के पहले यहां जी है। जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो अब इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको ईएस ऐड करना होगा। MANGOES, आप यहां ईएस ऐड कर दीजिए। क्यों ईएस ऐड कीजिए? इसलिए कि अगर वर्ड के अंत में ओ होता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है और जी एक कॉन्सोनेंट है तो आप ईएस ऐड कीजिए। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। देखिए हीरो है। अब हीरो इस वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, ओ, और ओ के पहले ठीक उसका पहला लेटर देखिए क्या आ रहा है, आर, और आर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है। तो जब ओ हो अंत में, लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम इसका प्लूरल ईएस लगा करके बनाएंगे, ईएस जोड़ करके बनाएंगे, ईएस को ऐड करेंगे। पहले आप हीरो वर्ड लिख दीजिए
और ईएस ऐड कर दीजिए। उसी तरह से आपका है पोटैटो। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अंत में क्या है? ओ है। सबसे अंत में देखिए ओ है। ओ के पहले ठीक पहला लेटर देखिए, ओ के पहले क्या आ रहा है? टी। टी भी कॉन्सोनेंट है, तो अगर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तब इसमें क्या करना है? पोटैटोज, ईएस ऐड कर देना है। उसी तरह से आप देखिए वोल्केनो है। वोल्केनो है जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, और ओ है, अंत में क्या है? ओ, और ओ के पहले एन है, एन कॉन्सोनेंट है। अब इसका बन जाएगा वोल्केनोज, ईएस लगा दीजिए। जैसे आप है निग्रो। निग्रो जो है वो अफ्रीका की एक जाति है, ये सब ट्राइबल लोग होते हैं। निग्रो, NEGRO, निग्रो। अब देखिए यहां ओ है, ओ के पहले आर है, अंत में ए ओ है और ओ के पहले आर जो कि कॉन्सोनेंट है। आप क्या कीजिए? निग्रो का प्लूरल पहले निग्रो लिखिए और इसमें ईएस लगा दीजिए। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि अगर किसी लेटर, अगर कोई वर्ड अंत करता है, अंतिम में उसका ओ आता है, लेटर ओ से एंड करता है, और ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उस स्थिति में उसका प्लूरल ईएस लगा के बनाया जाता है। तो ये तो अभी हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई ऐसे है। अब दूसरी बात है कि क्या ये सचमुच में ऐसा रूल अप्लाई सभी वर्ड्स के साथ करता है? तो नहीं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं इस रूल के। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद। अपवाद क्या है कि ओ तो आता है अंत में और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। तो नियम तो यह कहता है, रूल यह कहता है कि अगर ओ अंत में आता है किसी वर्ड के और उसके पहले कॉन्सोनेंट पहले रहता है तो ईएस लगा देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शंस में आते हैं, उनके साथ ये नियम लागू नहीं होता है। जबकि हकीकत यह है कि भाई ओ अंत में आता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, तब पर भी उसमें एस लगाया जाता है, ईएस नहीं लगाया जाता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहां वर्ड दिया हुआ है फोटो। अब देखिए ये वर्ड है फोटो, एक्सेप्शन है। यहां पर जरा गौर कीजिएगा, PHOTO, फोटो। रूल तो कहता है कि अंत में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तब उसमें ईएस लगता है, लेकिन आपको यहां पर एस लगाया गया है, तो एक्सेप्शन है, इसमें ईएस नहीं लगेगा। आप ये सारे वर्ड्स को याद रखेंगे कि भाई ऐसे एक्सेप्शंस हैं, यानी इसमें ईएस नहीं लगेगा। जबकि रूल कहता है कि भाई ओ अंत में आता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, वहां ईएस आना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनमें ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। इसका ध्यान खास रखिएगा। जैसे डायनेमो है। अब डायनेमो में देखिए DYNAMO, अंत में ओ आता है, ओ के पहले एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, ईएस लगना चाहिए, लेकिन ईएस नहीं लग रहा है, एक्सेप्शन में आ रहा है ये, तो इसमें केवल एस लगेगा। कैंटो है, एस लगेगा, कैंटोज होगा। सोलो है, एस लगेगा। ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इसमें एस लगेगा। पियानो है, एस लगेगा। किलो है, किलोज हो जाएगा, एस लग रहा है। ये सब एक्सेप्शंस हैं, यानी कि इनमें ईएस लगा करके नहीं बनाया जाता है, ये एस लगा करके इनका हम क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। तो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखेंगे आप, और एक्सेप्शंस की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता ना कीजिए। अब तो ये बात हो गई, आपने एक्सेप्शंस भी पढ़ लिया। अब आइए कि भाई ठीक है, ओ तो है, अब ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ईएस लगा देंगे। अगर ओ है और ओ के पहले अगर वॉवेल लगाएगा तो, अगर ओ है और ओ के पहले अगर वॉवेल रहा तो कोई बात नहीं, एस लगाइए। जैसे देखिए यहां हमें लिखा है कि प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। अगर ओ है, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है। यहां मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए किया है कि अगर अंत में ओ आता है और ओ के पहले कोई वॉवेल अगर आता है तो एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। यहां पर हम एस लगाएंगे और यहां हम ईएस लगाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लिखिए, प्रीसीडेड बाय ए वॉवेल, कोई लेटर ओ से एंड करता है और ओ के पहले अगर कोई वॉवेल है तो एस लगेगा। जैसे देखिए यहां पर एक वर्ड आया है बैम्बो।
अब बैम्बो का प्लूरल क्या होगा? आप देखिए, ओ अंत में आता है, ओ है, ओ के पहले एक ओ है, ओ वॉवेल है, क्या लगाएंगे? आप सीधे कर देंगे बैम्बोज, यानी कि एस लगाएंगे। क्यों एस लगाएंगे? क्यों एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे क्योंकि अंत में ओ है, ओ तो आ रहा है, लेकिन भाई ओ के पहले वॉवेल है। तो अगर वॉवेल है यहां पर, ओ यहां वॉवेल है, तो वॉवेल है तो क्या होगा? यहां एस लगेगा। जैसे कुक्कू है, CUCKOO, फिर देखिए अब CUCKOOS, क्यों? ओ अंत में आ रहा है, लेटर के अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले देखिए, ठीक पहले देखिए ओ है, ओ भी एक वॉवेल है, क्या आप लगाएंगे? एस लगा देंगे। जैसे देखिए स्टूडियो है, STUDIO, स्टूडियो है, एकदम आसान है, एस लगाइए, ओ है, अंत में ओ है, ओ के पहले आई, आई क्या है? आई वॉवेल है, इसलिए एस लगा दीजिए। जैसे वीडियो देखिए, VIDEO, वीडियो, तो VIDEOS, एस क्यों एस क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए कि ओ तो अंत में है भाई, ओ के पहले आई क्या है? ये भी वॉवेल है, तो आप देखिए एस लगा दीजिए। जैसे आप देखिए रेडियो है, RADIO, रेडियो है, अब देखिए RADIOS लगाइए, अंत में ओ है और ओ के पहले आई है, और आई क्या है? ये आपका वॉवेल है। तो इस तरह से, जैसे पोर्टफोलियो है, तब पोर्टफोलियो है, अब देखिए पोर्टफोलियो है तब PORT है ना, पोर्टफोलियो, FOLIOS है। अब देखिए पोर्टफोलियोज है, यहां ओ है, ओ के पहले आई है जो कि वॉवेल है, तो अगर ओ अंत में हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो एस लगा करके प्लूरल बनाइए, अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES लगा के बनाइए, जो कि हमने बताया है। और एक्सेप्शंस हमेशा याद रखिए कि भाई एक्सेप्शंस वहां पर एक बार फिर से चलेंगे कि भाई ओ अंत में है और उसके पहले आप देख रहे हैं कि वहां पर ओ अंत में है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम एस लगाए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें याद रखिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ख्याल रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भाई मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। लेकिन थैंक यू वेरी मच कहने से पहले एक बार फिर हम आपको एक रिमाइंडर देना चाहते हैं। पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि भाई आपका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए। आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज इंग्लिश स्पेस। थैंक यू वेरी मच।